हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। तो कैसा रहा आप सभी लोगों का WB सेट का एग्जाम। इस बार 15 दिसंबर को दो एग्जाम थे, एक MP सेट का था, एक WB सेट का था। मैंने रिसेंटली MP सेट के पेपर का भी पूरा सोल्यूशन करवाया। तो मुझे दोनों पेपर को देखते हुए लगा कि MP सेट का पेपर इसके कंपैरिजन थोड़ा सा इजी आया था और WB सेट का पेपर थोड़ा मुझे टफ लगा। तो इस पेपर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो 28 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं इस पेपर में, अटेम्प्ट तो हालांकि सारे ही करने हैं, 28 प्लस क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो रहे हैं आंसर मैच करने के बाद में, तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपके लिए, ये अच्छा स्कोर है। ठीक है, बाकी पेपर 2 में भी आपके अराउंड 60 क्वेश्चन तो ठीक होने ही चाहिए। तो पेपर 1 को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग देख लेना आपके आंसर्स कितने मैच हो रहे हैं। हालांकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डाउटफुल हैं, जिनका एकदम सटीक आंसर अभी नहीं कह सकते, लेकिन देखते हैं आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली फाउंड इन द बोथ थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल। सो ISSN एंड इम्पैक्ट फैक्टर ये यूजुअली थीसिस एंड रिसर्च आर्टिकल में नहीं पाया जाता है। सो राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिलेटेड टू रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इन सब में से करेक्ट पेयर एक ही दिखाई दे रहा है, मेथड्स एंड प्रोसीजर। तो सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, NIRF रैंकिंग जो होती है उसके पैरामीटर आपसे पूछे गए हैं। तो जब भी हम NIRF रैंकिंग पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले पैरामीटर लिखे हुए आते हैं, 5 पैरामीटर 6 पैरामीटर जो भी हैं, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कितने पैरामीटर हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पैरामीटर हैं NIRF के। ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इन द इवैल्यूएशन ऑफ सोर्स मटेरियल्स फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च रेफर्स टू। सो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम उसका इफेक्ट देखते हैं। सो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैन बी मैनिपुलेटेड, ऑप्शन ए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ए लर्निंग मॉडल दैट कंबाइंस कन्वेंशनल फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड लर्निंग इनपुट इज कॉल्ड। जिसमें दोनों टाइप की कम्युनिकेशन इंक्लूड होती है, फेस टू फेस जो कि कन्वेंशनल होती है, और नॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड लर्निंग भी उसमें अगर होती है। मान लो कि कन्वेंशनल और अभी वाली जो है यानी नॉन कन्वेंशनल, तो इन दोनों से ब्लेंडेड लर्निंग होगी, यानी कि मिश्रित हो जाएगी, दोनों टाइप की कम्युनिकेशन अगर होती है तो इसको ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 6th नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट देखिए, एज पर PwC रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल सर्वे द फाइनेंशियल ग्रोथ ऑफ द इंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री इन फ्यूचर विल बी पावर्ड बाय। सो अगर PwC रिसर्च अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च को पढ़ते हैं तो इसमें दोनों चीजें दी गई है, एडवर्टाइजिंग के बारे में भी दिया गया है एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में भी दिया गया है, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी बी ऑप्शन, कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन अमंग देम प्राइमरीली राइजेस फ्रॉम। अगर डिफरेंट बैकग्राउंड होगा तो बैरियर होगा उनका एथनिसिटी की वजह से। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस बाय मैन एंड एनिमल्स एज स्टेटेड बाय एक्सपर्ट्स लाइक चार्ल्स डार्विन एस्टैब्लिश्ड। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग मूवमेंट दैट बिगेन इन फ्रांस ड्यूरिंग 1960। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेमा वेरिएट। ठीक है, ऑप्शन डी।
11th नंबर क्वेश्चन है, इन ए कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट द टीचर प्लेज द रोल ऑफ, तो टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा, ठीक है, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इन डिफरेंट करिकुलर एरियाज कुड बी असेस्ड आर नोन एज, दैट इज लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अगर हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहले देखिए, कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज कॉम्पिटिटिव, तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर सेकंड ऑप्शन को हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से देखिए बी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज इंटरेक्टिव एंड सपोर्टिव, ठीक है, क्लासरूम इज डोमिनेटेड विद एम्पावर्ड टीचर, तो डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, अगेन ये नेगेटिव टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ को कैंसिल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 3 एंड 5 सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ए 5 क्रेडिट कोर्स विथ 2 क्रेडिट्स असाइंड फॉर लेक्चर्स and 1 credit for tutorial and 2 credit for field works shall have the following, तो राइट आंसर होगा ए, 2 1 आवर लेक्चर्स के लिए एंड 1 1 आवर ट्यूटोरियल एंड 2 4 आवर फील्ड वर्क पर वीक के हिसाब से, ठीक है। अगेन परख की आपको फुल फॉर्म पूछी गई है, ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, और यहाँ पे परख की अगर फुल फॉर्म देखें तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके, सो राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन है, ए सर्टेन कंट्री हैज 504 यूनिवर्सिटीज एंड 25951 colleges. They are categorized into grades first, second and third as shown in the given pie chart. What is the percentage correct to one decimal place of higher education institution, college and universities that falls into grade third? So grade third का percentage आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, टोटल यूनिवर्सिटी कितनी दी गई है 504 एंड टोटल कॉलेज हमें कितने दिए गए हैं 25951। सो यूनिवर्सिटीज में ग्रेड थर्ड का परसेंटेज देखें तो इसमें है 7% और कॉलेज में ग्रेड थर्ड का है 23%। जैसे इसने निकाल भी रखा है कैंडिडेट ने, 23% आप किसका निकालेंगे, 25,951 का 23% निकालेंगे और 7% आप किसका निकालेंगे, 504 का 7% निकालेंगे। अब ये जितना भी आता है उसको क्या करना है, उसको 25951 प्लस 505 इसको ऐड करके उसको डिवाइड कर देना, देन परसेंटेज निकालना है। राइट आंसर आएगा आपका 22.7 के अराउंड आएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, मुझे लाइट इश्यू कर रही है। Okay, now 17 number question देखिए, the data given in the following table summarizes the monthly budget of an average household. The approximate percentage of the monthly budget not spent on saving. ये कैसे निकालेंगे, इसका अगर टोटल करते हैं तो ये 10,500 आएगा, लेकिन हमें किसका परसेंटेज निकालना है, जो सेविंग पे स्पेंट नहीं किया गया है, नोट स्पेंट ऑन सेविंग, तो 1500 इसमें से माइनस कर देंगे, या डायरेक्ट भी अगर सेविंग वाले को छोड़ के ऐड कर लेते तो ये 9,000 आएगा। अब 9,000 का हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है टोटल में से, तो ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये 85.7 के अराउंड, 86% आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी। ओके।
तो 17 नंबर क्वेश्चन आई होप आपने सुना होगा। इसमें आपसे पूछा गया है मंथली बजट नोट स्पेंट ऑन सेविंग इज, तो ये आपने टोटल किया तो ये 10,500 आया, इसमें से 1500 ये सेविंग पे जो स्पेंड किया गया उसको माइनस कर देंगे तो ये 9,000 आएगा, और 9,000 से टोटल का डिवाइड करके हमें परसेंटेज निकालना है। राइट आंसर 86% आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद इस पीडीएफ में दो क्वेश्चन गायब है, 18 एंड 19, वो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्टली आंसर। एक क्वेश्चन इसमें है आपका ये स्केल्स के रिगार्डिंग नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा एंड रेशियो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप ये देख लेना आपके पेपर में कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये, जो डेटा टाइप एंड डेटा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें ऑर्डिनल डेटा किससे मैच होगा, ऑर्डिनल डेटा मैच होगा कैन अरेंज ऑर्डरली, एंड नॉमिनल डेटा मैच होगा कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इंटरवल डेटा होगा कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बट कैन नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड रेशियो आपका मैच होगा कैन ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीपल एंड डिवाइड। ठीक है, तो रेशियो डेटा चारों होगा, ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर बी होगा। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है, ये आपसे ये डायग्राम दिया गया है। इन अ सर्वे 300 रेस्पोंडेंट्स वर आस्क्ड वेदर दे ओन अ व्हीकल और नॉट, इफ यस दे वर फर्दर आस्क्ड टू मेंशन वेदर, जिसमें कार, स्कूटर, बोथ एंड डू नॉट ओन व्हीकल, ये वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ओके इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, 83.33, 48, 55, 68। तो इसका राइट आंसर होगा 48 जो कि बी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर बी होंगे। आप देख लेना आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 18 एंड 19 मिसिंग है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Given below are two statements, one is labeled as assertion and second is reason। तो assertion में लिखा है data governance sets internal standards data policies that apply to how data are gathered, stored, processed and disposed of। reason दिया गया है data governance maintains certain principle to make effective data governance which are accountability, standardized rule, regulation, data stewardship, data quality standard and transparency। तो दोनों ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, ये 49 कैसे आया, 3 + 4 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 5 + 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100, एंड 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो राइट आंसर क्या होगा, सो ए ऑप्शन। यहाँ पे बोला गया है कि पॉपुलर को अगर ऐसा लिखा जाता है तो कौन से इसमें से कौन से वर्ड को लिखा जाएगा, GBNPVT। तो इसमें फेमस को लिखा जाएगा कैसे, F के बाद क्या आता है G, A के बाद B, M के बाद N, O के बाद P, U के बाद V, S के बाद T। तो इस तरीके से राइट आंसर B हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड आउट द मिसिंग लेटर, तो इसमें से राइट आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा डी, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ देखिए A, B और C, D, E, ऐसे आप जेड भी बनाते हैं तो आंसर निकल जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन बी होगा। नाउ 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिसिंग कैरेक्टर पूछा गया है इन द डायग्राम फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 5 × 4 कर दीजिए 20 होता है, और 20 + 9 कर दीजिए 29। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 24 + 11 करेंगे 35, 9 × 4 36 + 13 करेंगे, राइट आंसर वुड बी 49। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो इसमें देखिए E, G, J, K,
यहाँ पे एक का गैप है, ई के बाद एफ का गैप है, फिर जी आया, और आई के बाद जे आएगा, जे का गैप है और फिर के आया, एन के बाद एन यहाँ पे गैप है, फिर ओ आया, मतलब सब में एक एक का गैप है। बट ये वाला जो पी क्यू एस टी है, इसमें गैप नहीं दिया गया, डायरेक्टली पी के बाद क्यू दिया गया है, एस के बाद टी दिया गया है, तो ये सबसे डिफरेंट है, राइट आंसर यही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, द नंबर ऑफ काउ इज, ये 7 होगा, ऑप्शन बी। Consider the diagram given below. इसमें 500 candidates appeared in an examination comprising test in English, Hindi, mathematical. The diagram contains the number of candidates who failed in different tests. What is the percentage of candidates who failed in at least 2 subjects? तो 7.8 इसका right answer होगा, ऑप्शन डी। ट्राइंगल्स कैलकुलेट करने हैं इसमें, तो इस फिगर में ट्राइंगल्स कितने होंगे, 10। ये देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट है ऑल ग्रीन आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ऑरेंज। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ऑल ग्रीन आर ब्लू को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मान लिया मैंने ग्रीन है, ऑल ग्रीन को मैंने ब्लू से कवर कर दिया, ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है ऑल ब्लू आर ऑरेंज, ये सारे ब्लू हैं, ये सब के सब ऑरेंज हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। अब देखिए कंक्लूजन में कौन सा सही है। सम ब्लू आर ग्रीन, खुद ही देख लीजिए क्या कुछ ब्लू ग्रीन है। यस डेफिनेटली इतने ब्लू तो ग्रीन है ही हैं, बाकी से और नहीं है, बट सम ब्लू आर ग्रीन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है सम ऑरेंज आर ग्रीन, तो सम ऑरेंज, ऑरेंज में ये वाला पार्ट भी ऑरेंज का है, तो सम ऑरेंज आर ग्रीन डेफिनेटली, बट सम ग्रीन आर नॉट ऑरेंज। सम ग्रीन आर नॉट ऑरेंज, इसमें देखिए ये वाला पार्ट तो ग्रीन का ऑरेंज है, बट ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट ओके गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ग्रीन ही ऑरेंज हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रीन ऑरेंज नहीं है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है सम ग्रीन आर नॉट ऑरेंज बिकॉज ऑल ग्रीन आर ऑरेंज, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। एंड ऑल ऑरेंज आर ब्लू, ऑल ऑरेंज ब्लू नहीं हो सकते, सम ही हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ओनली 1 एंड 2। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। इसमें 24 का डबल कितना होता है, 42, 36 का डबल 72, और इस तरीके से 54 का डबल होता है 108। राइट आंसर डी। अगेन ये आपका क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉप हो, क्योंकि सही तरीके से ना क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना ऑप्शन फ्रेमिंग है। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी इन सब में कोई भी आंसर ठीक नहीं है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट आना चाहिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर, सबसे पहले 1951 में स्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद फोर्थ राइट आंसर आना चाहिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 के अराउंड। फिर सेकंड ओपन यूनिवर्सिटी 1982। उसके बाद आना चाहिए फिफ्थ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी 2003, और थर्ड है टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी लगभग 2008। तो इस तरीके से ये राइट आंसर आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई भी क्लियरिटी मेंशन नहीं की गई कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जैक्ट पूछा गया है, तो फ्रेमिंग ठीक नहीं है। बट हो सकता है ड्रॉप हो या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट, इन सब में से अगर मैच किया जाए तो आंसर एक भी ठीक नहीं है। बट फिर भी ये बी ऑप्शन इसको कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट की 2 चीजें मैच हो रही हैं, फिफ्थ एंड थर्ड। NEP 2020 recommend to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education in 2018 to the expected said gross enrollment ratio in 2035। तो इसका राइट आंसर होगा 26.3 से 50%। Which one of the following is essential to obtain a 4-year UG honors with research degree? तो securing 160 credit in general and 12 credit from a research project, ये आपका राइट आंसर होगा बी। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द लर्निंग और क्या है ये कंपोनेंट्स इन प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, टेक्निक, स्किल एंड एप्लीकेशंस, राइट आंसर बी होगा।
35 number question, studies of near eastern and far eastern societies, culture, language, people, history and archaeology known as oriental learning, option C. अगला क्वेश्चन है, यंग अडल्ट हु स्पेंड्स कंसिडरेबल टाइम विद वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया एंड अदर इंटरनेट गवर्न्ड एक्टिविटीज इज कॉल्ड स्क्रीनेजर. ओके, स्क्रीन एंड टीनेजर, इससे बना स्क्रीनेजर. 37 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ बेनिफिट विद विच इंट्रानेट डज नॉट प्रोवाइड. तो शेयर डेटा अमंग कंज्यूमर विदाउट डिले, ये आपका राइट आंसर होगा बी. 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर कैन डू कंप्यूटिंग एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. ठीक है, रीजन इसका दिया गया है, कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड हैविंग प्रॉपर सॉफ्टवेयर कैन डू कंप्यूटिंग एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. तो ये दोनों चीजें तो करता है, कंप्यूटिंग एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंटरनेट एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा. ये दो लिस्ट आपको मैच करनी है, ब्लू जीन्स नेटवर्क 2009, गोटोमेटिक 2004, वेबएक्स मैसेजिंग वेबएक्स 1995, जूम वीडियो 2011. तो फर्स्ट किससे मैच होगा? थर्ड से, ब्लू जीन्स नेटवर्क 2009, ये होगा क्रिस रामकृष्ण एंड एलेगू पेरियनान. ठीक है, और बी आपका किससे मैच होगा? गो टू मीटिंग, सिट्रिक्स सिस्टम एंड सिट्रिक्स ऑनलाइन, वेबएक्स मैसेजिंग 1995, ये होगा सिस्को से, एंड जूम वीडियो एरिक युवान. ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा. 40 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर्स एंड रिजोल्विंग इनकंसिस्टेंसीज इन डेटा इज कॉल्ड डेटा क्लिंजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज की बात करें ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, इट वुड बी एनवायरमेंटल कंसर्न्स अबाउट ग्रीन हाउस एमिशंस. The Doha Amendment of 2012 is relevant to which of the following? The Kyoto Protocol, option D. The credit of coining the term sustainable development. Sustainable development term को किसने क्रेडिट को कोइन करने का क्रेडिट हम किसको देंगे? तो ये ब्रूटलैंड कमीशन 1987. Now 44 नंबर क्वेश्चन है, what does NAMA stand for the context of climate change. तो NAMA की फुल फॉर्म नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन. ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्लीन एनर्जी सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. तो जियोथर्मल क्लीन एनर्जी सोर्स का एग्जांपल है. 46 से 50 नंबर क्वेश्चन आपका ये पैसेज दिया गया, और पैसेज भी काफी लंबा भी है, टफ भी है. ऐसा नहीं है कि एक बार देखते ही आपको आंसर्स मिल जाए. एमपी सेट वाला जो पैसेज था काफी इजी था. तो इसमें 46 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोस्पेक्ट इज रेज्ड बाय रिसेंट रिसर्च इन बायोलॉजी. इसका राइट आंसर होगा इंप्रूव हेल्थ इन ओल्ड एज एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड गेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओल्ड एंड एजिंग. 48 है, व्हाट प्रूव्स द gerontology हैज बिकम वाइब्रेंट एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी. तो पब्लिकेशन एंड स्टार्टअप यूनिट, ऑप्शन बी. 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस द ऑथर फोरसीज अबाउट रिसर्च एंड ऑन ओल्ड एज एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्पैन. तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज. 50 नंबर क्वेश्चन लास्ट देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर द नेचर रेप द ह्यूमन बीइंग. तो इसका राइट आंसर होगा नेचर डिसगार्ड्स प्लांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे. ये अभी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की नहीं है, तो हो सकता है प्रोविजनल आंसर की से हमारे कुछ क्वेश्चन मैच नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डाउटफुल भी हैं, तो हम सटीक आंसर उसका अभी नहीं दे सकते. येट मैंने कोशिश की है कि मैं सही आंसर आपको बताऊं. तो देखिए आपका 50 में से कितना स्कोर बन रहा है.
और पेपर 2 में आपके 100 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, दोनों कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी अगर आपको डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन को लेकर कुछ पूछना हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।